हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है कि भाई जितने भी हमारे सुपर टैट के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए अब जो है ये मेरिट वाला सिस्टम हो जाएगा खत्म। अब सभी को एग्जाम ही देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज और गुड न्यूज है। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनके मार्क्स तो होते हैं भाई कम, और जो नए बच्चे वाले आए, जो सीजीपी वाले आए अभी वाले हैं, इनके मार्क्स हो गए बहुत ही ज्यादा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होता था और पुराने बच्चों का सिलेक्शन ना होकर नए बच्चों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता था। तो अब ये सिस्टम हो जाएगा खत्म सुपर टैट में। तो ये इसकी अपडेट क्या है वो समझिए। सुपर टैट में अब ये बहुत बड़ी अपडेट और बहुत ही अच्छी अपडेट मैं कहूंगा ये, और बहुत ही बढ़िया पहल है इस टाइम। देखिए, अब क्लियर मेंशन किया गया कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षणिक मेरिट होगी खत्म, देनी होगी परीक्षा। यानी कि जो 60 और 40 का रेशियो था, जब यहां पर एग्जाम होता था पहले, एग्जाम में क्या होता था कि आपका 60% वेटेज होता था और 40% आपका जो वेटेज था किसका था, वो मेरिट का था। तो अब ये चीजें 40 वाला सिस्टम हो जाएगा खत्म। टोटल एग्जाम का आपका जो 60 था ये कहां पहुंच जाएगा, 100%। तो जितने भी यहां पर जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए फायदा होगा। अब तो अब 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर होगा चयन। बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यानी कि सिलेबस जो है अभी जारी नहीं किया गया, सिलेबस रेडी हो रहा है, जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, एकेडमिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। परीक्षा 120 अंकों, 20 प्रश्न होंगे जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य जीएस के रहेंगे। चयन की श्रेष्ठता सूची 360 अंकों के लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। यानी कुल मिला के अब जो एग्जाम पैटर्न है रहेगा हमारा, एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं गाइस, तो इन्होंने सभी में ये लागू कर दिया। अब 90 प्लस 30 यानी कि बना दिया 120, और 120 मल्टीप्लाई 3 बना दिया 360। ये सभी में लागू कर दिया इन्होंने। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लागू किया, टीजीटी में भी यही लागू होगा, और सुपर टैट में भी यही लागू कर रहे हैं। 360 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसी के बिहाफ पे आपका चयन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश नियमावली पीएनपी कराता, पहले पीएनपी कराता था, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता था। पहले आता था भाई 150 नंबर का पेपर। हर प्रश्न उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे, गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। अब क्या होगा भाई, जी लिखित परीक्षा, शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और 1 अंक काट लिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेगा भाई। उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे, गलत उत्तर करने पर 1 अंक काटा जाएगा। यानी कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। क्या है आपकी, यहां अब रखी गई है नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आगे चलिए, अभी बेसिक परीक्षा परिषद की ओर आयोग से पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द तैयारी कर रहा है। विभाग ने अभी नगर क्षेत्र में 11,508 भर्ती है इनके पास, रिक्त होने के ऑफलाइन जानकारी दे दी है। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा के बाद कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है
कि आपका नगर क्षेत्र की हम बात करें, नगरीय क्षेत्र में कितनी भर्ती आ रही? 11,508 वैकेंसी आ रही है। 11,508 वैकेंसी आ रही है। तो ये तो भाई कंफर्म है, इसकी अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। तो इसके लिए अभी ग्रामीण की भी बात करें तो ग्रामीण की भर्ती नहीं आई है, और ग्रामीण में भी भाई 35 से 40 हजार के आसपास भर्ती है। ग्रामीण में 35 से 40 हजार की भर्ती है। तो ये टोटल हमारे पास भर्तियां होंगी। वहीं विभाग ने अभी नगर क्षेत्र विद्यालय में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। अभी सिलेबस क्या किया जा रहा है गाइस आपके लिए? सिलेबस जो है अभी आया नहीं है, सिलेबस रेडी किया जा रहा है। तो अब यहां पर 90 और 30 का पैटर्न चलेगा। यही पैटर्न आपका टीजीटी में भी लागू। तो सुपर टैट की भर्ती कब तक आएगी, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो सुपर टैट की जो भर्ती होगी गाइस, ये आपको यूपी टैट का जब रिजल्ट होगा उसके बाद आपको सुपर टैट की भर्ती देखने को मिलेगी। वहीं टीजीटी की भर्ती उससे पहले देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर अब जीएस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त को, जिसमें बीपीएससी के रिगार्डिंग होगी। और बीपीएससी का हो या फिर यूपी का एग्जाम, सब में देखो जीएस सब में सेम रहता है। बाबर कौन था, बाबर किसका पिता था, सब में सेम रहता है। तो ये आपको क्लासेस अब मिल रही है। तो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सुपर टैट जो 1 to 5 की भर्ती है, ये भी भाई बहुत बच्चों को डाउट रहता है यहां भी कि सुपर टैट जो है, सुपर टैट किसकी भर्ती है? तो ये भाई 1 to 5 की भर्ती है, यानी कि पीआरटी वाली भर्ती है ये सुपर टैट। पीआरटी की भर्ती है सुपर टैट। क्लियर है? तो जो पीआरटी की भर्ती होगी तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब जो पहले वाला सिस्टम था वो भाई एकेडमिक तो हटा ही दिया, एकेडमिक हट गया। जब एकेडमिक हट गया तो क्या है, जिसके 12th किया हुआ है उसके बाद डिप्लोमा है तो वो यहां पर एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर? एलिजिबल हो जाएगा। और आप लोगों के लिए क्लासेस एग्जाम पैटर्न मैंने समझा दिया सुपर टैट का। भाई आप सुपर टैट की भर्ती देखिए, यूपी में इस बार भर्ती ही भर्ती है। सुपर टैट है, यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, जूनियर की भर्ती की बात की जा रही है, जूनियर भी आ सकती है। उसके बाद पुलिस में भी 1 लाख बोला था। तो भर्तियां इस बार देनी है गवर्नमेंट को। इस बार भर्ती गवर्नमेंट को मैक्सिमम देनी है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले भर्ती ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या? तो भर्तियां बहुत हैं आपके पास, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज।